माने आप किस क्लास में पढ़ती हैं? आप किस क्लास की स्टूडेंट हैं? मैं अभी 11th में हूँ। जी। और आपने वैक्सीनेशन कब कराया? आई थिंक 7 जनवरी को। 7 जनवरी को। अ, पहले जैसा आप सबको पता है कि 1 साल पहले से ही वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। आपके पेरेंट्स को वैक्सीनेशन पहले लगा भी होगा। जब पेरेंट्स को वैक्सीनेशन लग रहा था और बच्चों के लिए उस समय वैक्सीनेशन नहीं आई थी, तो आपके मन में क्या थॉट्स थे? कैसा लगता था आपको? थॉट्स तो बस यही थे कि अभी आया नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे वो भी वर्क कर रहे हैं, तो फिर स्टार्ट हो चुका था, तो फिर लगा था कि हमारे लिए भी आएगा ये कभी ना कभी तो। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। वैसे भी इतनी जल्दी ये सब हुआ था, तो फिर भी हमने विदिन 1 ईयर में वैक्सीनेशन के लिए स्टार्ट कर दिया था, तो वो भी एक काइंड ऑफ बिग अचीवमेंट ही है। बिल्कुल। आपके फैमिली में वैक्सीनेशन कराया आपके फैमिली में पेरेंट्स ने, तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वैक्सीनेशन के बाद? नहीं, एज़ सच तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी किसी को भी। बहुत अच्छा। आपको वैक्सीनेशन जैसा कि आपने बताया कि आपका पहला डोज़ हुआ है अभी, तो क्या आपको कोई फ़ीवर वगैरह या कोई सिम्पटम्स वगैरह आए थे वैक्सीनेशन के बाद? नहीं, मुझे तो कोई भी सिम्पटम्स नहीं थे, बस जब लगा था वैक्सीनेशन, तो उसके बाद लेफ्ट हैंड में थोड़े टाइम के लिए दर्द हुआ था। आई मीन जस्ट 1 आवर और समथिंग, लेकिन उसके बाद और कोई भी सिम्पटम्स नहीं थे। वैक्सीनेशन को लेकर आपके मन में क्या है? मतलब वैक्सीनेशन लोगों को क्यों लगवाना चाहिए? क्या एक मैसेज देना चाहेंगी वैक्सीनेशन को लेकर? आई थिंक वैक्सीनेशन सबको ही लगवाना चाहिए, क्योंकि हमने न्यूज़ में भी हम जब देखते हैं, तो उसकी भी रिपोर्ट्स क्लियरली शो करते हैं कि कुछ ना कुछ परसेंटेज तो है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन इफ़ेक्ट कर रही है, और उसकी हेल्प से कुछ ना कुछ परसेंटेज तो हम लोग कर पाए हैं। तो फिर आई थिंक ये सबको लगवाना चाहिए। क्योंकि इन अ वे हम अपनी ही हेल्प कर रहे हैं। अगर हम सब इम्यून रहेंगे, तो हमारी हेल्प होगी, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नोन पीपल जो भी हैं, क्लोज़ वन्स, उन सब वो सभी हेल्दी रहेंगे और सेफ रहेंगे। आपके फैमिली में सभी का वैक्सीनेशन हो चुका है? हाँ, सबका हो चुका है, बस मेरा यंगर सिबलिंग है मेरा भाई, वो छोटा है अभी, तो फिर उसका नहीं हुआ है। और सभी के दोनों डोज़ कंप्लीट हो चुके हैं? मेरा फर्स्ट डोज़ है, नेक्स्ट मंथ मेरा सेकंड डोज़ भी लग जाएगा। बाकी सबका फुल वैक्सिनेटेड हैं सब। वैक्सीनेशन ओके, वेरी गुड। अ, जैसा कि वैक्सीनेशन कराने के बाद लोगों की धारणाएँ हैं कि हमने वैक्सीनेशन करा लिया है, अब हमें ना मास्क का यूज़ करना है, ना फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखनी है, ना ही सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। तो आप लोगों ने भी वैक्सीनेशन कराया है, तो उसके बाद कौन-कौन से प्रिकॉशंस आप ध्यान रख रहे हैं हुँ। कि वैक्सीनेशन के बाद ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है? कौन-कौन से प्रिकॉशंस आई आप थिंक ले रहे हैं? वैक्सीनेशन लगवाने से पहले जो हम मास्क पहन रहे थे या हम सैनिटाइज़ कर रहे थे, घर में कोई भी चीज़ आ रही थी तो वो भी सैनिटाइज़ हो रही थी। ये सारी चीज़ें वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी हमने की है। कोई भी ऐसा प्रिकॉशन नहीं है जो हमने छोड़ दिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ हमने अब वैक्सीनेशन लगवा लिया है, तो अब हम फ्री हो चुके हैं, और हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके हमें हमारे पास जो है फिर भी चांसेस हैं कि आपने वैक्सीनेशन लगवा ली है, लेकिन फिर भी आपको चांसेस है कि आपको हो सकता है। तो आपको ये सारे प्रिकॉशंस जो है वो फिर भी रखने चाहिए, क्योंकि इनसे आप फुल इम्यून रहेंगे। और प्रिकॉशंस लाइक प्रिकॉशन जो है वो नॉर्मली भी कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन लाइक डिजीज़ होने से बेटर है कि आप सारे प्रिकॉशंस लेते रहें, क्योंकि न्यूज़ में भी, न्यूज़पेपर्स में भी, गवर्नमेंट भी हर जगह बोल रही है कि प्रिकॉशंस ना छोड़ें, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मास्क लगाएँ, सैनिटाइज़र यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। जैसे हम वैक्सीनेशन लगवाने भी गए थे, तो तब भी वहाँ पे सारी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होते हुए ही सारे वैक्सीनेशंस लगवाई जा रही थी। ऐसा नहीं था कि पूरी भीड़ लगी हुई है और उसी में हो रहा था, क्योंकि प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे हमें।
अब आपका कहना है कि आपने अगर वैक्सीनेशन सेंटर पे भी आप गए, तो वहाँ भी सभी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे थे और बकायदा डिस्टेंस से ही सारी वैक्सीनेशन का काम हो रहा था। हाँ। बहुत अच्छा। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट भी हैं और जैसा कि कोविड का जो काफ़ी समय से चल भी रहा है, तो इससे आपकी पढ़ाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है? क्योंकि एक स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे भी इसका एक काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, ऑफलाइन मोड से पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर आना। क्योंकि कहा जाता था पहले बच्चों को कि मोबाइल से डिस्टेंस रखो, पढ़ाई करो, मोबाइल से दूरी बना के रखो। लेकिन आज मोबाइल ज़रूरी हो चुका है। तो पढ़ाई पे क्या प्रभाव पड़ा आप लोगों के? या क्या एक नया आप देखते हैं पढ़ाई में सुधार आया या क्या कुछ नया सीखने को मिला? ये था कि हम तो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं कि हमारी पढ़ाई पे ऐसा कोई वो नहीं आया कि हमारी जस्ट बिकॉज़ अभी कोविड आ गया है तो हम लोग अभी पढ़ नहीं पाएँगे। स्कूल बंद हो गए थे लेकिन फिर भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो हम तो फिर भी प्रिविलेज्ड है उन बच्चों के अकॉर्डिंग जो मतलब थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स या फिर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो उनका तो हमसे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है, तो हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। उसके लिए। तो हमारे पास तो सारे मोड्स थे फिर भी जब भी ऑनलाइन हो गया था तब भी टीचर्स ट्राई कर रहे थे कि वो अपना बेस्ट दे पाएँ और हमें जितनी भी एजुकेशन हो एक्सेस करवा सकते हैं, हमारा कोई भी लॉस ना हो इस बीच में। दो मतलब हमारे बोर्ड्स भी थे लास्ट ईयर तो उस टाइम पे भी सब टीचर्स सब कोई यही ट्राई कर रहा था कि अभी ये सिचुएशन आ चुकी है तो हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में कि स्कूल्स तो ऑफलाइन नहीं जा पाएंगे तो फिर बस ये था कि जो हमारे पास अभी जितना भी वो है एक्सेसिबिलिटी हम उन सबको यूज करें और जो जैसा भी टाइम है उसका बेस्ट आउटकम लेकर आ पाए। मेरा नाम दक्षता है और मैं 11th ग्रेड में पढ़ती हूँ एंड आई एम 16 इयर्स ओल्ड। तो आपने भी वैक्सीनेशन कराया, तो जी। वैक्सीनेशन आपके फैमिली में सभी ने करा लिया है? फुल वैक्सीनेशन हो चुका है आपके यहाँ तो सभी का? माय दोनों पेरेंट्स का तो हो चुका है डबल डोज़, मेरा अभी सिर्फ सिंगल डोज़ लगा है और मेरा यंगर ब्रदर है तो वो अभी वो उस एज कैटेगरी में फिट नहीं करता तो उसका जब आएगा वैक्सीनेशन तो तब उसका भी लगेगा। तो आप जब वैक्सीनेशन कराने वैक्सीनेशन सेंटर पे गए, तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था? आप अगर वो साझा करें हमारे साथ। जी, जी। जो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि थोड़ा हलचल होगी और थोड़ी भीड़ होगी बट देखा जाए तो हमारे स्कूल ने बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करा एंड उनने लाइक हर जगह डिफरेंट डिफरेंट रखा हुआ था कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा इस हॉल में, दूसरे हॉल में वहाँ पे आपको जाके रजिस्टर करवाना है एंड ऑल और वहाँ पे वैक्सीन लगवाना है। प्लस जो नर्सेस बैठी हुई थी, उनके बीच में भी काफ़ी डिस्टेंस था तो हाँ, काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स वर लाइक यूज्ड और सैनिटाइज़ेशन का भी ध्यान रखा गया। हर एक रूम में जाने के बाद वी यूज्ड टू हैव लाइक सैनिटाइजर्स एंड ऑल। वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स, कोई फीवर वगैरह अगर आपको आया क्या कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, फ़ीवर तो कुछ नहीं आया था मुझे, बस हाँ, 1 दिन तक मेरे हाथ में थोड़ा दर्द था लेफ्ट वाले में जिसमें इंजेक्शन लगा था, बाकी तो कुछ नहीं था। अ, मेरा अगला सवाल है कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे गए, आपने वैक्सीनेशन कराया, तो आज भी अभी भी गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट लगातार लोगों को मोटिवेट भी कर रही है। लेकिन कई बार लोगों के मन में शंकाएँ हैं कि वैक्सीनेशन लगाने से शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है? मैं यही कहना चाहूँगी कि डरने की तो कोई बात नहीं बिकॉज़ आप अगर वैक्सीनेशन लगवाएँगे तो पहली बात आप अपने आप को भी सेफ रखेंगे, प्लस आप अगर सेफ रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके आस-पास जो लोग होंगे वो भी सेफ रहेंगे। और वैक्सीन लगवाने से कुछ बुरा तो हो रहा नहीं, इट्स ऑल फॉर आवर ओन गुड एंड मतलब आप ही की सेफ्टी के लिए वैक्सीन बनाया है गवर्नमेंट ने एंड ऑल। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डरने की बात तो नहीं है। आई होप कि सब वैक्सीन्स लगवा लें एंड क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है तो टाइम ज़रूर लगेगा बट हाँ, आई बिलीव कि एक दिन एवरीवन विल बी वैक्सिनेटेड। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी भी इस तरह से सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह डाउनलोड करने हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उसमें भी बहुत सारे लोग अभी डिजिटली लिटरेट नहीं हैं। जी, जी। तो वैक्सीनेशन के बाद जो सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह डाउनलोड करने होते हैं,
तो आप अगर उसका कोई प्रोसेस बता सकें कि कैसे वो डाउनलोड होता है या आपको कैसे मिला कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट? मैं अगर हमारा देखा जाए तो हमारे स्कूल ने हमें पहले से इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि क्या कैसे करना है। उन्हें हमें बता रखा था कि किस वेबसाइट में जाके हमें अपने आप को रजिस्टर करना है, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। और जब हम लोग स्कूल गए थे तो वहाँ पे हमें एक सीक्रेट कोड मिला था, उसको हमें फिल करना था। फिर उससे हमें अपना लाइक जब वैक्सीनेशन लग गया तो हमें एक मैसेज मिला था गवर्नमेंट की तरफ से कि यू हैव बीन वैक्सीनेटेड। और फिर हाँ उसके बाद हमें हमारा सर्टिफिकेट मिल गया था वेबसाइट पे। वैक्सीनेशन कराने के बाद कैसा फील कर रहे थे? मतलब हैप्पी फील कर रहे होंगे कि चलो कब सबने वैक्सीनेशन करा लिया, मतलब जैसे अभी वोटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो जी। जिनकी एज 18 वर्ष हो चुकी है, 18 ईयर्स, अब उनको पहली बार वोट देने का मौका मिलेगा, तो एक एनर्जी होती है कि मैं पहली बार लोकतंत्र में वोट दूँ। तो हाँ। आपने पहली बार वैक्सीनेशन लगवाया, कैसा एक थॉट था, कैसा लग रहा था? मैं वैक्सीन लगवाने से पहले भी थोड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि जब मैंने अपने पेरेंट्स को वैक्सीनेटेड होते हुए देखा था तो दे वर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि हाँ फाइनली वैक्सीन लग गया है। तो सेम मेरा भी था और लगवाने के बाद भी हाँ मैं काफी खुश थी। प्लस हमारे स्कूल में एक फोटो बूथ भी बना था तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी वहाँ पे पिक्चर भी ली थी। हुँ, व बहुत अच्छा आप सभी ने वैक्सीनेशन कराया है और अच्छा एक मैसेज भी दे रहे हैं पूरे सभी समाज को। मॉर्निंग सर, मेरा नाम मॉर्निंग। रित्जा है और मैं 11th में ही हूँ और लाइक 17 की होने वाली हूँ अभी नेक्स्ट मंथ एंड ओके। वैक्सीनेशन जब आप कराने गए, तो जैसा कि आपके स्कूल में कैसे इन्फॉर्मेशन दी गई थी आपको और क्या प्रोसीजर था पूरा वैक्सीनेशन कराने का? मतलब कैसे आप वैक्सीनेशन सेंटर तक गए और वैक्सीनेशन कराने के बाद क्या सारा चीज़ रहा? इस पे अगर आप प्रकाश डालें। सर हमारे स्कूल की जो टीचर्स थी उन्होंने हमारे ग्रुप्स में मैसेजेस डाल दिए थे कि हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है। बट हमारा हुआ क्या था कि लाइक मेरे पापा ने मेरी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक करवा दी थी लाइफ हॉस्पिटल में, तो मैंने वहां से अपनी वैक्सीनेशन करवाई थी। पर जो मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे कि स्कूल में काफी अच्छे प्रोसीजर से लगवाई थी, तो वो मेरे को लग रहा था कि स्कूल वालों ने काफी अच्छे से करवाया है। और जहाँ मैंने भी अपनी वैक्सीनेशन लगवाई थी वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं थी और काफी आराम से उन्होंने लगा दिया था और बाद में भी उन्होंने हमें बैठा के चेक किया था कि हमारे को कोई सिम्टम्स ना आ रहे हो। तो वैक्सीनेशन जब लगवाई थी तो पता भी नहीं चला था कि कब लग गई और कब हो भी गया सब। और बाद में भी ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आए थे मेरे को। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे जो अफ़वाह हैं, आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफ़वाहें फैलती हैं वैक्सीनेशन को लेकर। तो आप अगर मान लीजिए वैक्सीनेशन को लेकर अगर किसी के कोई डाउट्स हैं सोसाइटी में या आपके आस-पास में लोगों को, तो आप कैसे उनके डाउट्स क्लियर कर सकती हैं? मतलब आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है या ऐसा कोई जानकारी है या कोई ऐसी वेबसाइट या गवर्नमेंट का कोई ऐसा पोर्टल जिससे आप ये आपको पता चल जाए कि हाँ, ये सोर्सेस है, जहाँ से हम ये ट्रैक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन होगा या अगर कोई अफ़वाह है तो वो दूर कैसे हो सकती है? और सोसाइटी में और सोशल मीडिया में जितने भी र्यूमर्स हैं वो सारे फेक ही हैं। लाइक जिन्होंने बोला है कि वैक्सीन लगवाते हुए बहुत ज्यादा पेन होगा, बाद में फीवर आएगा और बॉडी एक वगैरह होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और लाइक जितने भी र्यूमर्स हैं सारे फेक हैं, तो कुछ भी ऐसा होता नहीं है कि बहुत ज्यादा दर्द होगी। बाद में भी 1-2 दिन के लिए हाथ में तो दर्द रह सकता है जिसमें लगी है, पर वैसे ना बॉडी एक आया है ना कोई और सिम्टम आया है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और जब आपने वैक्सीनेशन कराया जब सेंटर पे गए वैक्सीनेशन कराया उसके बाद लोगों से वहाँ पे किसी से आपने बात किया होगा, कोई एक्सपीरियंस है वहाँ का कुछ? सर एज सच वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं थे तो मेरे को किसी से बात करने का मौका नहीं मिला था। पर जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स भी बता रहे थे जब उनको लगी थी तो उनका भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था कि उन लोग को लग गई वैक्सीनेशन। और यही जो दक्षता ने फोटो बूथ वाली बात की थी तो सबने फोटोज भी अपने लिए थे, तो काफी अच्छे से हो गया था सब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और सारे एडमिनिस्ट्रेशन लगातार बहुत सारे लोग आपको पता है कि फील्ड पे लगातार वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पूरी मिशनरी को आप
क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्होंने आपको एक वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ये सारा वैक्सीनेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप गवर्नमेंट को क्या देना मैसेज देना चाहेंगे? कैसे उनको थैंक्स बोलना चाहेंगे? थैंक यू वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के लिए। जी, मेरा नाम मुग्धा साहा है। मैं 17 इयर्स की हूँ एंड मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। मुग्धा, आपने वैक्सीनेशन करा लिया है? हाँ, करवा लिया। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वैक्सीनेशन के साथ? काफी अच्छा था एक्चुअली। लाइक मुझे एज सच कुछ हुआ नहीं, बस जिस हाथ में वैक्सीन लगी थी उधर मेरे को थोड़ा दर्द हो रहा था उस हाथ में बस। बाकी तो मेरे को ना फीवर आया ना बॉडी एक आया, एज सच कुछ हुआ नहीं। मैं काफी खुश थी। आप लोगों की, जैसा कि हमने पहले भी सवाल पूछा कि इस कोविड के काल में आप लोगों की पढ़ाई पे भी काफी कुछ चेंजेस आए हैं। तो इस कोविड काल में आपकी पढ़ाई में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, अगर उस पर आप कुछ बात करना चाहें? जी, हम लोग जब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं अभी अटेंड, तो देखा जाए तो हमें सेल्फ स्टडी के लिए काफी सारा टाइम मिल रहा है आजकल, क्योंकि हम घर में हैं। एंड देन लाइक ये एक चीज है कि हम सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं एंड टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छे से हो पा रहा है। एंड मेरे लिए बेनिफिशियल ये है कि मैं अपना सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट कर पा रही हूँ एंड अच्छे से पढ़ पा रही हूँ। तो वैक्सीनेशन के बाद आप कौन-कौन से प्रिकॉशंस ले रहे हैं अभी भी? मैं वैक्सीनेशन के पहले जो सारे प्रिकॉशंस थे, मास्क पहनना है एंड हर वक्त अपने हाथ को सैनिटाइज करके रखना है एंड बाहर से आने के बाद हैंड वॉश करना है कम से कम 20 to 30 सेकेंड्स तक एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है, वो सब वैक्सीनेशन के बाद भी मैं कर रही हूँ बिकॉज प्रिकॉशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओके, अभी भी जैसा फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बहुत सारे लोग को लगता है कि हमने वैक्सीनेशन करा लिया, उसके बाद भी हमें दोबारा से कोविड हो गया, या कई लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद भी अगर कोविड हो ही रहा है तो हम वैक्सीनेशन क्यों कराएं? तो ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज? वैक्सीनेशन आपको कोविड से मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे रहा है, वो आपको प्रिवेंट कर रहा है कि आपको कोविड ना हो। बट ऐसी चीज नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको कोविड नहीं हो सकता है, आपको हो सकता है। बट डेटा ये कह रहा है कि वैक्सीनेशन जो लोग नहीं लगवा रहे हैं वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन बेसिकली इस चीज को प्रिवेंट कर रहा है कि आप हॉस्पिटलाइज ना हो। एंड वैक्सीनेशन आपके अंदर एक इम्यून बिल्ड कर रहा है जिससे अगर आपको कोविड होता है तो आपको इतना ज्यादा इफेक्ट ना करे कोविड। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में वैक्सीनेटेड रहना। तो ऐसा कुछ है। इसमें बहुत सारे सेवाभावी संस्थाएं, एनजीओ, गवर्नमेंट, बहुत सारे इंडिविजुअली लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे आपने आसपास में भी देखा होगा, सोसाइटीज में लगातार वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए जा रहे हैं। तो जो लोग ऐसा सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, जो दिन रात एक करके और लगातार दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, वो लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड सबको वैक्सीनेट करने में लाइक हर एक इंसान का वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो हर जगह वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है एंड सब कुछ हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी है बिकॉज सब लोग सब लोग यही चाहते हैं कि सब लोग वैक्सीनेट हो जाए, सब लोग हेल्दी रहे एंड किसी को कोविड ना हो, लाइक ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट हो सके कोविड। तो आई थिंक बहुत अच्छा काम है ये एंड ये होते रहना चाहिए एंड तब तक जब तक सब लोग वैक्सीनेट ना हो जाए। क्योंकि आप लोग भी यूथ हैं और आजकल यूथ सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता है, सो बहुत यूथ आज के समय में बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। तो आप लोगों ने अपने अपने तरीके से, मैं मुद्दा पहले आपसे सवाल ये ले रहा हूँ कि आपने क्या ऐसा कोई काम किया, या आपने किस तरह से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं, अगर उठाए? जी, मैं सबको बोल रही हूँ कि वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, बहुत अच्छा है। एंड बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि
फीवर हो जाएगा एंड कोई फायदा नहीं है वैक्सीनेशन करवाने का, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है एंड कोई इफेक्ट नहीं है वैक्सीनेशन का, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस हाथ में दर्द है एंड बहुत बहुत जरूरी है। अगर सोशल मीडिया में अगर हमें प्रमोशन करना हो, मान लीजिए हमें सोशल मीडिया में अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो आपके क्या सजेशंस हो सकते हैं, कैसे इसको और लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है, या कहाँ पे चैलेंजेस आज भी आप फेस कर रही हैं कि ये चीज अगर की जाए तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सकता है? आई थिंक सबसे पहले तो जैसे तिस्या और दक्षिता ने बताया कि वहां पे फोटो बूथ था, तो अगर हम उस चीजों से अगर अपने पिक्चर्स और वो सब करते हैं स्प्रेड, तो फिर उससे लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है कि ये लोग करा रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं हो रहा है, तो वो भी जाके ट्राई कर सकें। दूसरी बात, अगर हम जैसे कि अगर हमसे कोई हमारा दोस्त या फ्रेंड्स वगैरह पूछते हैं, मुझसे भी पूछा था कि क्या कुछ हुआ, दर्द हुआ जब लगवाया गया, तो कुछ भी तो हम अपनी साइड से उन्हें बता सकते कि नहीं कुछ नहीं हुआ था, आराम से हुआ, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रोटोकॉल्स लेकर हुआ था। जो ऑलरेडी जिनका हो चुका है वो ये सारे मैसेजेस स्प्रेड कर सकते हैं और सबको इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि नहीं कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पूरी गवर्नमेंट जो भी जहां भी हम करा रहे हैं वहाँ पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके ये चीजें हो रही हैं। और रही बात जैसे सर्टिफिकेट्स की, आपने बात बोली कि लोगों को अभी भी पता नहीं है उस बारे में, तो फिर बस यही चीज है कि हम अपनी साइड से जितना प्रमोट कर सकें कि कैसे ये सारे प्रोसीजर्स करके आप उसको जा सकते हैं, तो जिसको पता हो वो अपने आसपास के लोगों में उन सबको भी बताए कि वो कैसे कर सकते हैं, तो इससे इजीली हो पाएगा। बिल्कुल। गवर्नमेंट एक नंबर जारी किया हुआ है कि आप जैसे उस पर लिखेंगे डाउनलोड सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। आपको किसी साइट पर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल डाउनलोड सर्टिफिकेट लिखना है, सर्टिफिकेट डाउनलोड। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब उनको वेबसाइट पर लेकर जाएंगे, फिर वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर वो उस नंबर को सेव करके और डाउनलोड सर्टिफिकेट अगर एक टाइप कर दे तो उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा नंबर लॉन्च किया हुआ है। दूसरा, जैसे कि बहुत सारे फेक मैसेज चलते हैं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद हो सकता है कि 2 साल के बाद मृत्यु हो जाए या सबको होगा, बहुत सारे जो मिथ हैं। अगर आपको वो चेक करना हो कि ये फेक इंफॉर्मेशन है या ये राइट इंफॉर्मेशन, तो आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो, तो आपने सुना हो कभी? जी। मेरे पेरेंट्स के पास आरोग्य सेतु करके ऐप थी, तो उसमें एक जब भी मैंने उनको देखा था तो अपने वैक्सीन लगवाने से पहले भी उसमें काफी इंफॉर्मेशन देख रहे थे और रीड कर रहे थे। तो आई गेस वो गवर्नमेंट की ऐप है जिसमें ये सब बताया जाता है। एक और है, आप लोग अगर यूज करें तो पीआईबी फैक्ट चेक, उसका भी एक व्हाट्सएप नंबर है, मैं वो भी आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। उस पे जैसे ही आप कोई मैसेज भेजेंगे, आपने सुना कि इस तरह का ये मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आपने जैसे ही वो मैसेज उस ग्रुप में भेज दिया, जैसे नंबर है जो पीआईबी फैक्ट का, या आपने व्हाट्सएप पे उनको टैग कर दिया, तो विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर वो फैक्ट चेक करके बता देंगे कि ये फेक है या सही है। पीआईबी का मतलब होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार के ये एक डिपार्टमेंट है जहां से आपको 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कभी भी आप लोगों के आसपास, क्योंकि आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में पेरेंट्स व्हाट्सएप में जुड़े हैं आज के समय में, तो आप लोगों के पेरेंट्स को या आपको कभी भी इस तरह का कोई मैसेज आए फैक्ट्स को लेकर, कोई भी स्कीम्स को लेकर हो, आपका वैक्सीनेशन को लेकर हो, तो आप वहां पे वो मैसेज अगर टाइप करके पूछते हैं कि ये फैक्ट चेक है, सही है या नहीं है, तो विद इन 5 मिनट के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये भी एक चीजें आप लोग कर सकते हैं, इससे भी एक अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है। और आप लोगों एक काम और कर सकते हैं कि जैसा आप लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, सारी चीजें कराई, तो अपनी सोशल मीडिया पे मास्क के साथ आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ हमने वैक्सीनेशन करा लिया है और आप लोग भी वैक्सीनेशन कराएं। तो एक, जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होना चाहिए, एक फेस्टिवल जब आता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आप यूथ भी, जैसे आप लोग का ग्रुप सर्कल है, आप लोग ऐसा एक प्लान कर सकते हैं कि आप लोग
अपने स्कूल्स के साथ मिलकर स्कूल्स पे बात करके एक फेस्टिवल मनाएं। लोगों को कैसे, जैसे मैंने आपको जो नंबर बताया अभी कि फैक्ट कैसे चेक कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अभी डाउट्स है कि बूस्टर डोज कौन लगवा सकता है, या बहुत सारे लोगों को डाउट है कि प्रेग्नेंट वुमेन कब वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। तो इसको लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट अभी भी वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। तो आप लोग कैसे वो मैसेज सर्कुलेट कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग एक टीम बनाकर भी वर्क कर सकते हैं। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन लोगों तक से पहुंचनी चाहिए, या कोई सवाल है वैक्सीनेशन को लेकर आपके मन में डाउट है, वो भी पूछ सकते हैं आप। सर जैसे कि आपने बताया कुछ नंबर्स के बारे में जिससे हम अपने फैक्ट्स चेक कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत लोगों के पास है नहीं। तो ये है कि इसको अभी बहुत स्प्रेड करने की ज़रूरत है, और जैसे आपने कहा कि लोगों के मन के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन पता नहीं है जो स्प्रेड करने की ज़रूरत है हमें। और जैसे आपने कहा कि हमें और मोटिवेट करना चाहिए लोगों को, तो हाँ, वो उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि प्लीज़ आप लोग वैक्सीनेट कराइए अपने आप को, अपने नोन पीपल को, और अपने साथ-साथ और सबको भी हेल्दी और सेफ रखिए। धन्यवाद। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? जी, एक और चीज़ है कि जब हम वैक्सीनेट हो जाएँगे, तो एक चीज़ और है कि ट्रैवल करने में बहुत आसानी होगी। लाइक आप ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज़ हम जहाँ पर भी जाएँगे, तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफ़िकेट दिखाना पड़ेगा। लाइक अभी हम लोग स्कूल भी जाएँगे, तो हमारा भी वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है स्कूल अटेंड करने के लिए भी। तो आई थिंक एक ये इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी है। इसीलिए आप लोगों को जो मैंने अभी नंबर आपके साथ शेयर करेंगे अभी, तो वो नंबर आप लोगों को बता सकते हैं कि आप घर बैठे-बैठे एक नंबर पे टाइप करके और सर्टिफ़िकेट डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन तो करा लिया है, लेकिन अभी भी उन्होंने सर्टिफ़िकेट्स उनके पास नहीं। तो ऐसे लोगों को मदद हो सकती है। और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं आप। ठीक है, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। क्योंकि जैसा कि बच्चे हम लोग कहते हैं कि बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, बहुत सारे स्लोगन्स लिखते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, चंचल मन होता है, बहुत सारे नए नए थॉट्स आते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी ऐसा नया थॉट आए, या कोई ऐसी कविता आपने लिख दी, या आपने मान लीजिए लिख दिया कि कर्तव्य हमारा, या कुछ भी ऐसा आपने कोट बनाया, या कोई थॉट्स आया या कविता बनाया आपने, तो आप इसरा का जो हमारा एक नंबर है, उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका वो मैसेज पहुँचे, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया टीम उसको, आपके मैसेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करेगी। और हम सब अगर आप लोगों की छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ से भी हमें कुछ नए इनपुट्स मिलते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत लोगों तक एक मैसेज पहुँचा सकते हैं। और हम एक टारगेट बनाएं कि कुछ नहीं तो हम लोग आज से कम 15 लोगों को वैक्सीनेशन करवाएंगे। ये जब तक ये टारगेट पूरा नहीं हो जाता, हमें किसी भी तरह से हमें ये पता होना चाहिए कि इन 15 लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। हम उन्हें मोटिवेट करें, हो सकता है फ़ोन कॉल पे करें, आपके रिश्तेदार हों, कोई भी हो, तो कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन करवा सकें, इसको लेकर भी सोचें। साथ ही साथ आपके परिवार में, फैमिलीज़ में जो काम करने जो आते हैं लोग, जैसे आपने देखा होगा आपके आस-पास में वॉचमैन हैं, ड्राइवर हैं, ऐसे लोग हैं, इनसे भी बात करें कि इन्होंने वैक्सीनेशन कराया है या नहीं कराया। और साथ ही साथ इनके फैमिली में जो गाँव में हैं, उन्होंने कराया या नहीं कराया, उनसे भी चर्चा करें। तो इससे कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन के लिए प्रमोशन